हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस के, और जैसा कि चैप्टर 3 आप लोगों का चल रहा है, दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण यहाँ पर हम लोग सीख रहे थे। ओके, चलिए। जीआईसी फाटा, हैंड रेस करिए, आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाइए। वेरी गुड। चलिए प्रियांश, बताइए क्या क्वेश्चन था? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बच्चे? मैम मेरा नाम तमन्ना है। तमन्ना। तमन्ना हमें पहले भी आंसर किया था तमन्ना ने लास्ट सेशन में। बताइए तमन्ना, पृथक्करण क्या होता है? मैम चीजों को अलग अलग करना। वेरी गुड, चीजों को अलग अलग करना। ठीक है ना। पृथक्करण की कौन कौन से एग्जाम्पल आपने देखे हैं? डेली कुछ ना कुछ चीजों को अलग होते हुए देखेंगे अपने आसपास। क्या क्या चीजें आपने ऐसी मैम देखी हैं जिनको अलग किया जाता है? मैम गेहूं में से कंकड़ों को अलग करना, चावलों में से करना, दालों में से करना। वेरी गुड। और कोई एग्जाम्पल? मैम धान में भी होता है कभी। हाँ, ये तो आपने सारे एक ही टाइप के बता दिए। ठीक है, कि कंकड़ अलग कर रहे हैं या पत्थर अलग कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी विधि से इनको अलग करते हैं? मैम छानना, इसे छानने की विधि से अलग किया जाता है। ओके, अगर आप कंकड़ अलग कर रहे हैं चावलों से, तो आप छानने की विधि का प्रयोग करेंगे या किसी और विधि का प्रयोग करेंगे? चावल, आपको सपोज मैंने कुछ चावल दिए हैं, इनको साफ करना है, उनमें कुछ कंकड़ हैं, आप उन कंकड़ों को अलग कर रहे हो, तो कैसे अलग करोगे? बताओ, मैम सिंपल हाथ लैंग्वेज से में बताओ। छान के। वेरी गुड, हाथ से। हाथ मैम से उठा करके अलग करेंगे तो क्या कहा जाता है उस विधि को? विनोइंग। हस्त चयन कहा जाता है, हाथों से चुनना, हैंड पिकिंग। ओके तमन्ना, यस मैम। वेरी गुड बच्चे। और किसी बॉयज को दे दो माइक जल्दी से, आपके लेफ्ट में जो बैठे हैं। गुड मॉर्निंग हाँ मैम। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बच्चे? शिवम। शुभम। शुभम हमें बताएंगे, माइक को थोड़ा पास में रखेंगे बच्चे। तमन्ना ने हमें एक विधि बताई हस्त चयन की। आपने अपने आसपास और किन किन चीजों को अलग किया है या अलग करते हुए देखा है, और हस्त चयन के अतिरिक्त उसके अलावा कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है वहां पर? कोई भी एक उदाहरण बताइए। मैम बजरी। बालू। बजरी को किससे अलग किया है? मैम छानी से। छलनी से। अच्छा, वेरी गुड। तो हम मान सकते हैं कि वहां पर अलग अलग साइज के रहे होंगे। बजरी यानी रेत की बात कर रहे हैं। यस मैम। हाँ जी, तो रेत का अलग अलग कणों का साइज अलग अलग हो सकता है, आकार अलग अलग हो सकता है। तो आपको सपोज बहुत पतले जो बारीक कण है वो चाहिए थे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, उसको छाना। जब आपने उसको छाना तो छान करके क्या किया, जो बड़े साइज के कण थे उनको अलग कर दिया और छोटे साइज वालों को अलग कर दिया। तो छानने की विधि का आपने यहाँ पर प्रयोग किया। वेरी गुड शिवम, सिट डाउन। किसी और को माइक दे दो। कोई और उदाहरण बताइए जल्दी से, फाटा। और कहाँ पर देखा है आपने चीजों को अलग करते हुए, या किन चीजों को आपने अलग किया है और कौन सी विधि का प्रयोग किया है? हाँ जी प्रियांश, आटा। बताइए। आटा। आटे को क्या किया आपने? छानी से छाना। छाना। ठीक है, तो ये तो छानी से छानने छाना। की विधि हो गई जो शिवम ने बताई। वेरी गुड। इसके अलावा कोई और विधि बताओ मुझे। चाय छानना। चाय छानना, ये भी छानने की विधि हो गई। यहाँ पर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक छलनी का या छन्नी जिसे आप कहते हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं, और उससे दो अलग अलग साइज के पार्टिकल जो है उनको अलग कर रहे हैं। चलिए, वेरी गुड प्रियांश, सिट डाउन। चलिए, तो बहुत चीजें आप लोगों ने पृथक करी होंगी। ठीक है,
विनोइंग जैसे एक वर्ड आया था जब तमन्ना ने हमें बताया था, ठीक है, वो एक विधि होती है आपकी। इसके अलावा जीआईसी बरम, आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो। ठीक है, वेरी गुड। डिसिप्लिन से बैठेंगे और जो जो पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे और नोट करेंगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है ना। चलिए, तो चैप्टर हमारा चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। तीसरा चैप्टर है आपके विज्ञान का यानी साइंस का। यहाँ पर पदार्थों को पृथक किया जाता है। बेसिकली क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हो चीजों को। क्या कर रहे हो, सुबह सुबह चाय बनती है घर में, ठीक है, और क्या होता है, फिर चाय हमें पीने को मिलती है, तो उससे पहले क्या किया जाता है, चाय को छाना जाता है। स्ट्रेनर की, छन्नी की मदद से चाय को छान रहे हैं और उसमें जो चाय की पत्ती है उसको अलग कर रहे हैं, और चाय का पीने वाला जो द्रव वाला पार्ट आप उसको बोल सकते हो, उसको अलग कर रहे हो। तो जो अलग अलग चीजें हैं जिनके गुण अलग अलग हैं, उनको बेसिकली क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। इसी को क्या है, पृथक्करण कहा जा रहा है। जैसे कि हमें क्या बताया बच्चों ने, चावल से कंकड़ को अलग कर रहे थे, तो चावल तो हमें चाहिए, उसमें हमें कंकड़ नहीं चाहिए, ठीक है। कंकड़ के अपने गुण हैं, चावल के अपने गुण हैं, दोनों को अलग किया जा रहा है, यही पृथक्करण है। चावल के साथ सपोज दाल मिक्स हो गई है, अब चावल हमें अलग चाहिए था, दाल अलग चाहिए थी, ठीक है, फिर से क्या किया, उन दोनों को अलग अलग किया, जिसके लिए हमने क्या बोला कि हम पृथक्करण की पहली विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि आपका क्या है, हैंड पिकिंग है, यानी हस्त चयन। हैंड पिकिंग से क्या समझते हैं, हैंड मतलब हाथ और पिक मतलब उठाना, यानी हाथ से उठा करके आप क्या करोगे, अलग अलग करोगे चीजों को, यही आपका क्या कहा जाता है बच्चे, हैंड पिकिंग कहा जाता है, यानी हस्त चयन। इसमें होता क्या है, इसमें आपके जो पदार्थों के कण हैं उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि आप अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं और अपने हाथों का प्रयोग करके उसको उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर कोई दाल रखी गई है और दाल में ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, सपोज ये कंकड़ है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपको दाल अलग चाहिए थी, इस कंकड़ को अलग करना था, तो हाथ से उठा उठा करके, क्योंकि बड़े आकार के हैं इसलिए आपको आसानी से दिख रहे हैं, और आप हाथ से भी उठा सकते हैं क्योंकि आकार बड़ा है। तो यहाँ पर आपने हाथ का प्रयोग करके उन कंकड़ों को अलग यहाँ पर कर दिया है, तो यही आपका क्या है, हस्त चयन इसको कहा जाएगा, यानी हैंड पिकिंग। हस्त का मतलब क्या होता है, हाथ, चयन का मतलब होता है चुनना, यानी हाथ से चुन चुन कर, सेलेक्ट करके आपने क्या किया, अलग किया चीजों को। जैसे यहाँ पर एक प्रैक्टिकल भी है आपको दिया गया कि आप क्या करेंगे, एक अनाज का पैकेट लाएंगे, सपोज चावल आप थोड़े लाए, फिर आपने क्या किया, उनको फैला दिया और फैलाकर आप देखते हैं कि क्या वो सिर्फ एक ही प्रकार के कण है, यानी क्या सिर्फ चावल ही चावल है। अब आप कहोगे कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल लाए थे मैम, तो उसमें तो सारा चावल ही है, कोई कंकड़ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी अशुद्धि नहीं है। फिर भी हम मान रहे हैं कि उन चावलों में कहीं से कुछ कंकड़ आ गया है, कोई पत्थर आ गया है, कुछ भूसा आ गया है, कोई दाल आ सकती है या कोई और अनाज आ सकता है। तो अब आपको एक ही प्रकार के कण नहीं दिख रहे हैं, यानी सिर्फ चावल ही चावल नहीं दिख रहा है, उसमें आपको कुछ अलग अलग प्रकार के कण भी दिख रहे हैं, और चूंकि वो आपको दिख रहे हैं आसानी से और उनको आप हाथ से उठा सकते हैं, तो आपने क्या किया, हाथ से उठा उठा करके उन कणों को जो कि चावल से अलग थे, किसी और चीज के थे, तो उनको हाथ से उठा करके अलग कर दिया। ये आप घर में भी कर सकते हैं। जब क्या होगा, आपके पेरेंट्स खाना बना रहे होंगे तो उससे पहले वो चावल साफ करेंगे, दाल साफ करेंगे, तो आप कहेंगे कि मुझे ये करना है क्योंकि मुझे हस्त चयन के बारे में और जानना है और सीखना है, ठीक है। तो चावल साफ करेंगे घर में, दाल साफ करेंगे, और वो क्या है, वो हस्त चयन की विधि है, वह विधि जिसमें किसी मिश्रण, विधि यानी तरीका, एक तरीका है, एक मेथड है कि आप क्या कर रहे हो, चावल से या गेहूं से, किसी भी अनाज से दूसरे अनाज को या उसमें जो कंकड़ है उनको अलग कर रहे हैं, ठीक है। मिश्रण, मिश्रण क्या हो गया कि चावल तो था ही, उसके अतिरिक्त उसमें कुछ दूसरा आ गया है, कंकड़ आ गए हैं या दूसरा अनाज आ गया, ठीक है। उसमें मौजूद यहाँ यानी वहां पर जो उपस्थित है, प्रेजेंट है,
पदार्थों को, पदार्थ क्या हो गया आपका, कंकड़ भी पदार्थ है, आपका चावल भी पदार्थ है, पानी, चाय, सारी चीजें आपकी पदार्थ है, ठीक है, को केवल हाथ की सहायता से उस मिश्रण से, जो चावल कंकड़ पत्थर का मिश्रण था, उससे निकाल कर अलग किया जा सकता है। इसी विधि को क्या कहते हैं, हस्तचयन कहते हैं। यानी हाथों से चुन करके आप पदार्थों को अलग अलग कर रहे हैं, यही आपकी हस्तचयन की विधि है। ओके, और क्या होता है, दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. क्या कहा जा रहा है, एक तो चावल में बहुत ज्यादा कंकड़ ना हो, ठीक है ना, यानी आप क्या हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे उन कंकड़ों को ढूंढते ढूंढते। तो यानी क्या कहा जा रहा है कि अशुद्धियां कम होंगी, कंकड़ कम होंगे, चावल आपके ज्यादा होंगे, ये सही है। दूसरा क्या कहा जा रहा है, जो मैंने आपको बताया, स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज, यानी आकार थोड़ा बड़ा है इम्प्योरिटीज का, अशुद्धियों की बात चुकी हो रही है, तो हम कंकड़ को ही लेके चल रहे हैं बार बार, तो वो कंकड़ का साइज थोड़ा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़े से बड़े का मतलब क्या है कि अब वो आपको आसानी से दिख भी रहा है और आप हाथ से उसको आसानी से उठा करके अलग भी कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हाथ से चुनने की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से थोड़ी बड़ी आकार की अशुद्धियां, जैसे कोई गंदगी उसमें हो सकती है, गंदगी से क्या समझते हैं कि कोई भी आपका वहां पर भूसा वगैरह आ गया है या पत्थर है, उसके टुकड़े हैं या अन्य कोई अनाज है, तो उसको अलग किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा आमतौर पर बहुत बड़ी नहीं या बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप अधिक लिख सकते हैं कि बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हम पाते हैं कि पदार्थों को अलग करने के लिए हाथ से चुनना एक सुविधाजनक तरीका है, या हस्त चयन आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तरीका यानी कि वही विधि, अभी तक हमने एक ही विधि की बात की है, जो कि क्या है आपकी हस्त चयन है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, चलिए चलिए, वेरी गुड। तो ये आपकी सेपरेशन की यानी पृथक्करण की, चीजों को अलग करने की पहली विधि हो गई, दैट इज हैंड पिकिंग और हस्त चयन, जिसे आपका कहा जाता है, ठीक है ना। नाउ सेकंड आपका है थ्रेसिंग, ठीक है। अभी जिस चावल की बात, गेहूं की बात आप लोग कर रहे थे कि उससे हम कंकड़ को अलग करेंगे, कंकड़ अलग करने से पहले वो चावल कहाँ था या वो गेहूं कहाँ था, तो वो आपका खेत में था, फसल में। तो जब ये फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, उसमें अनाज जो होता है वो पक जाता है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, ये आपका अनाज का प्लांट वाला पार्ट है, ये पौधे वाला पार्ट है, ठीक है ना। इस पे क्या लगी होती है, इस पे बालियां लगी होती हैं, जिनमें कि आपका क्या होता है बच्चे, अनाज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्लांट वाले पार्ट से, जो आपका पौधा है, उससे उस बाली में जो अनाज है, जो ग्रेन है, उसको अलग किया जाता है, ठीक है ना। तो यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, थ्रेसिंग इसे कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि जो पूरी फसल आपकी तैयार हो गई है, उसमें जो पौधे का पार्ट है अनाज में, ठीक है ना, उस पौधे के पार्ट से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया, या जो अनाज के दाने हैं, बीज हैं, उनको अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है, ठीक है। सो द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक। ओके, क्या कहा जा रहा है, ग्रेन यानी अनाज को, स्टॉक यानी कि आपका, आप उसको प्लांट, पौधा बोल सकते हैं, डंठल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसको पौधे से अलग कर रहे हैं अनाज को, ठीक है ना। वो बाली में जो गेहूं है आपका, उस गेहूं को अलग कर रहे हैं पूरे पौधे से, तो यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है, ठीक है ना।
In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. आपने देखा होगा जहां पर कम क्वांटिटी में आपका खेती की जाती है, जहां पर बहुत कम आपका फसलें उगाई जा रही हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है उत्पादन, तो वहां पर क्या किया जाता है, हाथ से पीट करके ही। आप लोगों ने अपने घरों में आसपास कहीं देखा होगा जहां कम एरिया में खेती होती है, तो वहां पर हाथ से पीट कर ही क्या किया जाता है, आपके गेहूं को या धान को अलग किया जा रहा है पौधे वाले पार्ट से, जब वो पूरा पक करके तैयार हो गया। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि इसको बैलों की मदद से भी किया जाता है, और जब लार्ज एरिया में आपका क्रॉप यील्डिंग की प्रोसेस चल रही है, यानी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, तो वहां पर मशीन्स का प्रयोग करके, मशीनों का प्रयोग करके भी थ्रेशिंग की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। यानी कि आपका क्या कर रहे हैं, गेहूं का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये गेहूं आपका अलग कर रहे हैं इस प्लांट वाले पार्ट से, और फिर ये प्लांट आपने यहाँ पीछे रख दिया। समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। कम एरिया में अगर हम लोग खेती की बात कर रहे हैं कि एक ही खेत था छोटा सा, तो हमारे घर वालों ने क्या किया, खुद ही ऐसे हाथ से झाड़ झाड़ कर उसको अलग कर दिया। ठीक है, या फिर क्या बोल रहे हैं, अगर थोड़े ज्यादा एरिया में है तो बुलक की हेल्प ले सकते हैं, बैलों की मदद ले सकते हैं, और अगर बहुत बड़े एरिया में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एरिया में अगर क्रॉप यील्डिंग की प्रोसेस चल रही थी या फसल का उत्पादन किया गया था, बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज वहां पर हम उत्पादन कर रहे हैं, तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, मशीन का प्रयोग करेंगे, और मशीन के प्रयोग से क्या किया जाएगा, आपका ग्रेन को सेपरेट किया जाएगा स्टॉक से। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी थ्रेसिंग की प्रक्रिया है। अनाज को डंठल आदि से अलग करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे थ्रेसिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अनाज के जो बीज होते हैं उनको डंठलों से मुक्त किया जाता है, पीट कर आप कर सकते हैं अलग, कभी कभी बैलों की मदद से, ये मड़ाई भी इसको कहा जाता है, ठीक है, की जाती है, और बड़ी मात्रा में जो अनाज की मड़ाई होती है उसको मशीनों का उपयोग करके भी किया जाता है। ओके, चलिए तो आज के सेशन में हमने एक और ये विधि देखी जिसको क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है, जिससे बेसिकली क्या किया जा रहा है, जो फसल का उत्पादन हो गया है, फसल पक चुकी है और पकने के बाद आपने काट भी लिया है, देन क्या हो रहा है कि वहां पर अनाज को उसके प्लांट से अलग किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया को आपका थ्रेसिंग कहा जाता है। होमवर्क में आप लोग विनोइंग को पढ़ के आएंगे। ठीक है, विनोइंग क्या होती है, जिसको आपका निष्पावन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस विधि को अच्छे से देख के आएंगे, पढ़ के आएंगे, और यहाँ तक जितना भी पढ़ा लिया है उसको, चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।